आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज हम लोगों को चल रही थी 18.5 या 21.5 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। हम लोग क्वेश्चन जो है पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे और उसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कराए थे, फिर 7 से लेके जो है 10 तक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हो पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं इसलिए। और तो ये क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ये y बराबर मान लेते हैं, y बराबर ये दिया है, इसका अवकलन करना है हम लोगों को, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो अवकलन ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूले की बात करते हैं तो यू वी वाला, यानी जब दो फलन गुणे में लिखे होते हैं, जैसे एक फलन ये हो जाएगा, एक फलन इतने को मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 3 तरीके से दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो इतने को एक मान लेंगे, इतने को एक मान लेंगे, तो यानी यू मान लेंगे ये, वी मान लेंगे इतने को, फिर ये फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल ऐसे लिखे होते तो इनका अवकलन तो हम लोग फार्मूले से लिख सकते हैं। अगर tan x कहीं दिख जाए, जैसे कि स्क्वायर cos x दिख जाए माइनस sin x हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। तो क्या है, y बराबर ये दिया गया है, तो इसका लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 लिखेंगे। एक लाइन जरूर लिखिएगा, समीकरण 1 क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं हर वीडियो में लिख के, उसके बाद में आप लोग से कह देते हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा भैया, dy बाई डी एक्स लिखेंगे ब्रैकेट में, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सब इंटू में ही है यानी गुणे में ही लिखा हुआ है, tan x और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आपकी इच्छा हो तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 का गुणा करा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन गुणा कराने की आवश्यकता है नहीं, फार्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतने को मान लीजिए u और इतने को मान लीजिए v, ठीक है। तो क्या करेंगे, u को रोकेंगे, फार्मूले से देखिएगा, u को रोकते हैं, फिर v का अवकलन करते हैं, यानी d बाई डी एक्स, वी कितना है, ये हमारा x माइनस 3 इंटू tan x, ठीक है, प्लस v को रोका यानी x माइनस 3 इंटू tan x को रोका, फिर इसका अवकलन d बाई डी एक्स किसका, x माइनस 2 का, ठीक है, u का अवकलन, ठीक। तो लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स आपका रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन में dy बाई डी एक्स एक्स माइनस 2। अब देखो मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फलन हो गया, एक फलन ये हो गया, तो इसको u मान लेते हैं, फिर से इसको मान लेते हैं v, इतने में, बस इतने में। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 को रोकेंगे, d बाई डी एक्स किसका, tan x का अवकलन हो जाएगा, प्लस tan x को रोका, फिर किसका अवकलन होगा, x माइनस 3 का। अब इसका काम खत्म हुआ। अब इसका देख लीजिए, ये तो वही का वही रहेगा, x माइनस 3, बस इसमें अवकलन जो होगा अवकलन कर लेंगे। x माइनस 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो भैया ये x माइनस 2 लिखा तो ऐसे लिखेंगे आप लोग, d बाई डी एक्स एक्स का अवकलन करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस, ये माइनस जो साइन लगा है, d बाई डी एक्स 2 का अवकलन। अब 2 x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 आपका क्या है, अचर पर है, तो इसका हो जाएगा 0, केवल इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो इंटू में डायरेक्ट हम 1 लिखने वाले हैं, ठीक है, समझा दिए ऊपर। तो ये हो जाता है इतना। अब देखिएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये वाला tan x का सूत्र से देख लीजिएगा, tan x क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर x, प्लस यहाँ लिखेंगे tan x। अब यहाँ भी समझ सकते हो x का क्या हो जाएगा 1 और माइनस 3 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, मंझला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस x माइनस 3 लिख देते हैं और tan x लिख देते हैं। बस ये आंसर आ गया। अगर आंसर मैच कराना है तो आंसर भी मैच करा दे रहे हैं। देखते हैं क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस 2 एक्स माइनस 3, यानी x माइनस 2 का गुणा करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर x माइनस 2 का गुणा इसके साथ भी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू tan x, 1 का गुणा tan x के साथ कराएंगे तो tan x ही रहेगा,
प्लस एक्स माइनस 3 tan x। देखो इनमें, इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है वो देखिएगा क्या कॉमन मिल रहा है। ये तो हम वही लिख रहे हैं। कुछ कॉमन मिल रहा है, tan x कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? tan x। बचेगा क्या? x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 यहाँ से बचेगा, थोड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग। tan x जब कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 2 ये बचा, प्लस का साइन है प्लस लगा लिया, x माइनस 3 बचा। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 2 इसका शायद गुणा कराया गया है आंसर में, लेकिन देखते हैं बाद में करा देंगे। अब देखो x कितना हो जाएगा, x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 वो भी जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे आंसर आ रहा है तो यहीं पे छोड़ सकते हो। हालांकि आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, जहां अवकलन ये d/dx हट गया वहीं पे आंसर आ गया। लेकिन अगर आंसर मैच कराना है हम लोगों को तो आंसर मैच करा सकते हो। वैसे आंसर आ गया है यहीं पर, ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया, तो आपकी इच्छा आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको आप लोग नोट करिएगा, फिर इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देख लीजिएगा। a की पावर x इंटू एक्स की पावर n log x ये दिया गया है। तो मान लेते हैं y बराबर दिया है, इसका अवकलन करना है। तो इसको u मान लीजिए, इतने को पूरे को क्या मानेंगे v। कब मानेंगे? जब अवकलन करेंगे तब मानेंगे। ठीक है, तो एक लाइन आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे? इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने बता दिए थे। ठीक है, हम बता दिए थे, तो अब इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट करेंगे, यानी dy/dx बराबर लिखेंगे d/dx a की पावर x की पावर n log x, है ना। तो इतने को जो है ना, इतने को u मानेंगे, इतने को भी। अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि नहीं हम इतने को u मानेंगे, यानी a की पावर x या x की पावर n, मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किन्हीं दो फलन को एक के बराबर u के बराबर मान लेंगे, एक फलन को v के बराबर मान लेंगे। उसके बाद में फिर से अप्लाई कर देंगे फार्मूला यही वाला, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जब 3 फलन गुणे में लिखे हो तब, जब 4 लिखे होंगे तो 2 को मान के चलेंगे, फिर उसके बाद में फार्मूले ओपन करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा a की पावर x रुक जाएगा, यानी इसको हम रोक लेंगे। अवकलन हुआ किसका? इसका x की पावर n इंटू लॉग x। ठीक है, और प्लस ये लिखेंगे, यानी x की पावर n log x d/dx, यानी a की पावर x का अवकलन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिएगा, लेफ्ट साइड dy/dx लिखना है। तो a की पावर x, मंझला ब्रैकेट क्यों लगाया? ये u फिर मानेंगे, इसको मानेंगे v। log x को माना v, x की पावर n को माना u। क्यों? क्योंकि दो फलन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n इंटू लॉग x का अवकलन d/dx लिख लेते हैं एक लाइन, log x प्लस log x को रोकेंगे तो फर्स्ट का अवकलन, यानी x की पावर n का अवकलन। ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद किया, ये वाला आप लिखते हैं x की पावर n log x। अच्छा, d/dx a की पावर x का कहीं सूत्र देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो a की पावर x log e a। तो a की पावर x इंटू log e a। ठीक है, ई नहीं लिखना चाह रहे हो तो नहीं लिख सकते हो, लिख दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो ये हो गया हमारा उसका अवकलन। अब इसका अंदर करके उसके बाद गुणा करा लेते हैं। देखिएगा a की पावर x की पावर n log x का क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, अच्छा कंफ्यूजन ना होइएगा, यहाँ पे a लिखा है, अगर a कुछ नहीं लिखा तो e मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर a लिखा है, a का मतलब कोई नंबर हो सकता है, a ही दे सकता है क्वेश्चन में, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे e लिखा है, तो उसका अवकलन 1/x हो जाता है। प्लस log x की पावर n का ऊपर देखिएगा सूत्र लिखा हुआ है n(x की पावर n-1) प्लस ये लिखते हैं x की पावर n log x इंटू a की पावर x इंटू log e a। ठीक है, और बस आपका हो गया क्वेश्चन आपका हो गया।
आंसर मैच कराने की बात रह गई है तो आंसर भी मैच करा देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ए की पावर एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन लिया गया है, तो कॉमन लेके हम दिखा देते हैं कैसे कॉमन लिया जाता है, वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन लेके ही छोड़ना है। ए की पावर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, ए की पावर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, तो सबसे ए की पावर एक्स तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा x को जो ऊपर लेके जाएंगे, ए की पावर एक्स सबसे बाहर ले लिए हैं, इसमें से भी इसमें से भी। ठीक है, ये प्लस यहाँ लगा के और मंझला ब्रैकेट हम यहाँ लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये ओपन किया तो आखिरी में बंद करेंगे। ये लिख लेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या है एक्स पावर एन और क्या है log x और log e a, क्योंकि कुछ कॉमन ले लिए क्या, एक पावर एक्स तो बाहर ले लिए। यहाँ देखो x को ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर n, ये पावर 1 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस log x इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, बस यही है। और कुछ कॉमन लिया गया है, क्या कॉमन लिया गया है, x की पावर n माइनस 1, वो भी कॉमन लेके बता दे रहे हैं। dy बाई डी एक्स, ए की पावर x। ठीक है, x की पावर n माइनस 1 कॉमन इसलिए ले लिया गया, ये गुणे में लिखा हुआ है, तो x पावर n यहाँ पे x पावर माइनस 1 यानी गुणे में घाते जोड़ती है, तो यानी गुणे में घाते जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस 1, यानी प्लस का साइन लगाएंगे लेकिन माइनस 1 है तो प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए n माइनस 1 हो जाएगा। प्लस log x इंटू एन एक्स पावर n माइनस 1 प्लस एक्स पावर n log x log e a। ठीक है, अब देखो a की पावर x, x पावर n माइनस 1, इसमें तो दोनों में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लेकिन हम बाहर लेना चाह रहे हैं तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस log x इंटू एन और प्लस, अब देखो बात ये है कि एक तरीके से ये बोल सकते हो x की पावर n माइनस 1 से गुणा किया, x की पावर n माइनस 1 से भाग दिया। ठीक है, तो जब जो गुणा किया वो बाहर लिख लिए हैं, भाग जब देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा क्या, x पावर 1 x केवल बचेगा। कैसे x बचेगा, देखो x पावर n नीचे लिखेंगे x पावर n माइनस 1 log x इंटू log e। सिंपल तरीका भाई, कॉमन अगर समझ में नहीं रह रहा कि क्या कॉमन ले रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं कि x पावर n माइनस 1 से गुणा किया और अंश में गुणा किया और हर में भी लिखा। कहने मतलब ये हुआ कोई नया काम कर रहे हैं तो एक तरीके से ये बोला गया है कि x पावर n माइनस 1 अंश से गुणा किया, अंश में गुणा किया और x n माइनस 1 में हर से गुणा किया। ठीक है, हर यहाँ कुछ था नहीं, 1 मान लेते हैं, तो सबके अपान में तो लिखेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे अपान में x माइनस 1, एक्स पावर n माइनस 1, यहाँ भी लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी तो लिखेंगे, तो वही तो लिखा है। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो गए, दिखाए नहीं। अब यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे, तो x पावर n जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर x की पावर n को जो ये वाला ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू लिखेंगे, x पावर माइनस n हो जाएगा प्लस 1। कैसे, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे घात माइनस हो जाएगी, तो यानी माइनस n या माइनस लगाएं तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। अब गुणे में घाते जुड़ जाते, ये भी हम लोगों को पता है, तो माइनस n और प्लस 1, यानी n से n कैंसिल, बचेगा x, तो यहाँ पे x आने वाला है। बस इतना समझाने की ज़रूरत हमको थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, वो भी और क्लियर करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, ए की पावर x, x पावर n माइनस 1 प्लस n आगे लिख लो, क्या दिक्कत है, log x प्लस यहाँ पे x बचेगा केवल log x इंटू log e a। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं और देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हम लोगों से। अगर होती भी है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो, प्रोसेस हमको बताने की आवश्यकता है। अगर कहीं इन केस गलती होती है तो आप लोग सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन है, वो दिया गया है y बराबर, हम लोगों का टाइम देख लेते हैं, वैसे भी हो जाएगा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करा भी देते हैं। हाँ, क्वेश्चन करा देंगे अभी ये क्वेश्चन, तो इसको हम रफ करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि y बराबर e की पावर x tan x अपान x क्यूब है तब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिएगा, मान लेते हैं y बराबर ये दिया था e की पावर x tan x अपान x की पावर 3। ठीक है, समीकरण इसको एक मान लेते हैं, या अभी इसको एक ना मानिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ
कि अभी हम जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हालांकि अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए, एग्जाम में क्वेश्चन की बात की जाए, तो एक फार्मूला और आएगा जब अंश और हर वाला जिसको बोलते हैं d/dx अगर u/v के फॉर्मेट में है, तो ये फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ये वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी ये फार्मूले के जिक्र नहीं कि अभी इसी फार्मूले के जिक्र कर रहे हैं, तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा x की पावर 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, कैसे, x की पावर 3 को ऊपर कैसे ले जाएंगे, x की पावर यानी x की घात में 3 लिखा हुआ प्लस का, जब ऊपर लेके जाए तो घात हो जाएगी माइनस की, सिंपल सा तरीका। तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख पाएंगे y बराबर e की पावर x tan x, ऊपर लेके जाएंगे तो गुणे में तो रहेगा ही, x की पावर हो जाएगा माइनस का 3, बस। तो यानी अब जो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया e की पावर x, यहाँ नीचे लिखते हैं, यानी y बराबर जो आया है e की पावर x, ठीक है, x क्यूब को थोड़ा साथ में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x की पावर माइनस 3 इंटू tan x, ठीक है। अब ये हमारा 3 फलन लिखे हुए, यानी अब हमको जो क्वेश्चन मिला है 3 फलन, यानी e की पावर x है, एक x की पावर माइनस 3 है, एक tan x है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को एक फलन के बराबर मान लेते हैं, एक को तो एक है ही, ठीक है, इसको u मान लेंगे, इसको पूरे को v मान लेंगे, फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो देखिएगा अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y का क्या हो जाएगा dy/dx, इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा लिख लेते हैं एक लाइन, d/dx e की पावर x की पावर माइनस 3 tan x, ठीक है। थोड़ा इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे u, इसको मानेंगे u और इतने को मानेंगे क्या v, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसी लाइन में, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट लाइन में करिएगा। तो e की पावर x को रोका, d/dx x की पावर माइनस 3 tan x का अवकलन, प्लस इसी को रोकेंगे, यानी x की पावर माइनस 3 tan x को रोका, फिर किसका अवकलन करने वाले हैं, e की पावर x का, ओके, e की पावर x का, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया होगा। बराबर में देखिएगा dy/dx आपको नेक्स्ट लाइन में करना था, हम इसी लाइन में कर दिए, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे भी u और v यहाँ भी लग जाएगा, एक ये फलन है, एक ये फलन है, तो ये इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस देखेंगे। तो e की पावर x मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि e की पावर x सबसे गुणा कराना है, इसलिए मंझला ब्रैकेट लगा लिया। तो x की पावर माइनस 3 को रोका, फार्मूले से देखिए u को रोकते हैं, फिर v का अवकलन करेंगे, तो यानी tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। बार बार हम d/dx नहीं लिखने वाले हैं। फिर tan x को रोका, सिंपल से यही हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि एक को रोके दूसरे का अवकलन करें, फिर प्लस लगाएं, जिसका अवकलन कर चुके उसको लिखे, फिर पहले वाले का अवकलन कर दे। तो यानी अब tan x का अवकलन हो गया, तो tan x प्लस लगाया, tan x लिखा, फिर पहले वाले का अवकलन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 3 है ना, तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आगे आ जाएगा, x की पावर माइनस 3 माइनस 1, यानी डायरेक्ट लिख दे -4, ठीक है, डायरेक्ट -4, यानी एक घात ऐड होती है, यानी सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो ये ब्रैकेट अब बंद कर लेते हैं, इसका काम खत्म हो जाएगा। प्लस x की पावर माइनस 3 tan x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, ठीक है। e की पावर x वहाँ भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, और भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो सॉल्व करने पे देखते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है, उतना कॉमन ले लेते हैं, आंसर मैच करा देते हैं, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो e की पावर x यहाँ भी दिख रहा है, e की पावर x यहाँ भी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉमन ले लो सबसे। तो e की पावर x हम बाहर ले लिए, सबसे बाहर ले लिए। अब मंझला ब्रैकेट ये वाला ना समझिएगा, जब बाहर ले लिए तो ये पूरे के लिए मंझला ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x पावर माइनस 3 भी कॉमन मिल जाएगा, क्यों, x पावर माइनस 3 यहाँ पे है, x पावर माइनस 4 यहाँ पे है, यानी अगर x पावर माइनस 3 बाहर भी ले ले तो x पावर माइनस 1 बचेगा। या एक बार हम समझा देते हैं, इन दो पदों में देखिएगा x पावर माइनस 3 भी कॉमन मिल जाएगा, यानी x पावर माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर x माइनस, ये माइनस आया यहाँ से 3 tan x। अब 3 पावर तो बाहर माइनस की ले ले, एक पावर बचेगी माइनस की, तो माइनस का 1 केवल बचेगा, x की पावर -1, ठीक है। प्लस ये वाला लिखते हैं x की पावर -3 tan x,
ई की पावर एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ई की पावर एक्स तो सबसे बाहर ले चुके हैं। अब देखो एक्स पावर -3 यहाँ भी है, एक्स पावर -3 यहाँ भी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो एक्स पावर -3 बाहर ले लेते हैं, ई की पावर एक्स पहले से था, तो बचेगा केवल आपका सेक स्क्वायर एक्स -3 tan एक्स। इसको नीचे लिख सकते हो जैसे बुक में दिया गया हो, थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्होंने tan एक्स कॉमन लिया गया है, ये tan x कॉमन लेके सॉल्व किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये x पावर -1 का मतलब हुआ, नीचे लिख लेंगे, प्लस यानी अंश से हर में आ जाएगा, और ये बचेगा केवल tan x। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किए हैं लोग बुक में, x पावर -3 e पावर x क्या सिंप्लीफाई किए। हालांकि आंसर आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, जहाँ d/dx घटा वहीं पे छोड़ सकते हो, कोई नंबर नहीं करने वाले। अगर प्रूवमेंट में पूछा जा रहा है तब आप लोगों को सॉल्व करना है। तो dy/dx x की पावर -3 की पावर x सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखो tan x यहाँ भी कॉमन मिला है, tan x दोनों में कॉमन मिल रहा है, ऊपर तो कॉमन मिल रहा है, तो प्लस वाला लिखते हैं पहले tan x। अब देखो यहाँ पे बचेगा 1, अब ये वाला लिखेंगे माइनस का 3/x, क्या लिखेंगे 3/x, tan x तो बाहर ले लिए। ठीक है, बस यही आंसर आ रहा है शायद। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, यही आपका आंसर फाइनल आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, इसको रफ करते हैं, 14 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, y यदि y बराबर x sin x, तब सिद्ध कीजिए कि 1/y dy/dx माइनस 1/x बराबर cot x। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, इतना हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो यानी dy/dx दिख रहा है, यानी कहने का मतलब इसका अवकलन हुआ है। ठीक है, y का अवकलन हुआ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो y बराबर पहले लिख लेते हैं नीचे फिर से एक बार sin x, और लिखते हैं इसको समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा dy/dx x sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ दो फलन गुणे में लिखे हुए हैं, एक फलन ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, यानी x को मान लिया u, x को मान लिया u, ठीक है, और sin x को मान लिया v। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, u को रोका, v का अवकलन, फिर v को रोका, u का अवकलन, अरे u ही लिख गया, x। ठीक है, फिर से इसको सही कर देते हैं x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लीजिएगा, x sin x का क्या हो जाएगा cos x, प्लस फार्मूले सब लिखे हुए हैं, sin x का x क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। तो जो dy/dx आया, नेक्स्ट लाइन में और सॉल्व करके लिखते हैं, dy/dx जो आया x cos x प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो sin x ही आएगा, sin x। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको ये। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, 1/y dy/dx माइनस 1/x बराबर cot x, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो क्या करेंगे भाई, क्या कर पाएंगे हम लोग, दिखाना है हमको y जो है ना, y जो है x sin x है, y कितना है x sin x, तो इससे हम लोग सेंस लगा सकते हैं, इससे सेंस लगा सकते हैं, यानी 1/y, यानी 1/y बनेगा dy/dx, यानी यहाँ पे y से अगर भाग दे दिया जाए, यानी अगर इसी को, अब इसको मान लें समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 में x sin x से भाग देने पर दोनों पक्षों में। ठीक है, तो 1/x sin x यहाँ भी भाग देंगे, तो dy/dx ऐसे लिखेंगे, बराबर यहाँ भी लिखेंगे x cos x प्लस sin x, समीकरण 2 की बात करें हैं, अपान में लिखेंगे x sin x। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा भाई, x sin x क्या है, x sin x हमारा y है, तो यहाँ पे हम इस साइड हम y लिख सकते हैं, dy/dx बराबर, अब ये एलसीएम है दोनों का, तो दोनों के अपान में लिख सकते हैं, तो x cos x अपान x sin x
प्लस साइन एक्स अपान में यक्स साइन एक्स, है ना। अब देखो यक्स से एक्स कैंसिल, साइन एक्स आपस में कैंसिल, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स अपान साइन एक्स सिंपल बचेगा, तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉट एक्स। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 1 अपान एक्स, क्योंकि ऊपर तो 1 ही बचेगा, 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे, यानी क्या बोलते हैं, बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। 1 अपान एक्स को, क्योंकि यही प्रूफ करना है ना, तो ये प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का 1/x, ये कॉट एक्स हमारा आ ही रहा है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। समय के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, या फिर 16 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, तो इसको रफ करते हैं, 15 देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए जल्दी से। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर x माइनस ए एक्स माइनस बी के उस बिंदु पर जहां dy बाई डी एक्स का मान शून्य है, तो हमको दिखाना है कि x बराबर a प्लस बी अपान 2, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सा तरीका है, यानी dy बाई डी एक्स का मान शून्य है उस बिंदु पर जहां dy बाई डी एक्स का मान शून्य है, इस वक्र की बात की जा रही है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी इसका अवकलन कर दीजिए, वही dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर 0 मान लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, बस सिंपल आ जाएगा आंसर आपका, यानी यही प्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये y बराबर हमारा वक्र दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 का, लिख देते हैं जल्दी से, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड तो रहेगा ही, ये लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और एक ब्रैकेट ये लगाएंगे। इसको इतने को u मान लीजिए, इतने को क्या मान लेते हैं b। दो फलन लिखे, अगर इनको गुणा करके सॉल्व करिए तो गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिंपल u इसको मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी u को रोका, v का अवकलन d बाई डी एक्स लिख देते हैं x माइनस बी, प्लस x माइनस बी को रोका, u का अवकलन, सूत्र से देखिएगा x माइनस ए, लेफ्ट साइड में आपका dy बाई डी एक्स ही रहेगा। तो dy बाई डी एक्स x माइनस ए, अच्छा इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, माइनस लगाएंगे, b आपका अचर पद है 0 हो जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा 1। समझा दें, यहाँ पे देखिएगा d बाई डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है x माइनस बी, तो यानी ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स का अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे d बाई डी एक्स बी का अवकलन, तो b आपका अचर पद है तो उसका 0 हो जाएगा, x का हम लोग जानते हैं 1 होगा, b का हो गया 0, तो सिंपल 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस x माइनस बी, यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है, a का हो जाएगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब क्या बचा, dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि उस बिंदु पर जहां dy बाई डी एक्स का मान शून्य है, तो यहां आप लिख सकते हो प्रश्न के अनुसार dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 रखने पर, ठीक है, किस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, जब 0 लिख देंगे तो 0 बराबर x माइनस ए, इसको लिख सकते हो समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हो समीकरण 2 में। ठीक है, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बचेगा, है ना। तो x, अब देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या है x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, एक्स एक्स जुड़ जाएंगे, यहाँ से देख लो x एक्स जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, और ये आपका रहेगा माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो 2x बराबर a माइनस बी को उस साइड लेके जाइएगा, तो प्लस का हो जाएगा a और प्लस का b भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट a प्लस बी लिख देते हैं, क्या दिक्कत, ये 2 गुणे में है तो अपान में हो जाएगा, x बराबर a प्लस बी बटे 2। यही आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16 भी देख लेते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट हम लोगों के पास समय है। 16 और 17 बचे हुए हैं क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, जो ही 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, फिर देखते हैं आगे फार्मूले की जिक्र थोड़ा कर देंगे, जो u अपान v वाला है, फिर नेक्स्ट और वीडियो में जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, फिर ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।